हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद राउंडिंग ऑफ के बारे में भी पढ़े हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का जब एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें कुछ राउंडिंग ऑफ का भी यूज़ आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मेनली 4 जगह यूज़ होता है। मेनली जैसे हम लोग तो ये कैलकुलेशन में करेंगे, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। ठीक है, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और फोर्थ यूज़ होगा डिवीज़न में। तो अब ये कैसे यूज़ होगा, ये मेनली हम लोग को देखना है कि एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या एप्लीकेशन है। तो पहला हम लोग देखेंगे एडिशन पे। ठीक है, कि एडिशन में इसका क्या यूज़ है। जैसे एडिशन में क्या हमें ऐसा मिलेगा, बहुत जगह एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं, स्कूल एग्ज़ाम या फिर जेईई के पेपर्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे उसका आंसर वैल्यू निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कुछ है, तो एरिया वॉल्यूम ऐसा कुछ निकालने का आ सकता है। तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में उसका आंसर लिखना है। तो एडिशन का, जहाँ पे एडिशन का बात आएगा जिस भी कैलकुलेशन में, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम ऐसे लिखेंगे जैसे एडिशन का कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा। एग्जांपल में जैसे कोई वैल्यू है अपना, जैसे दिया हुआ है 33.3 दिया हुआ है, 3.11 है और 313 दिया हुआ है। एग्जांपल ले लिए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें ये सिंपल एग्जांपल ये इसलिए कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो यहाँ पर अगर हमें इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम रूल होता है। रूल जो होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सेम होता है, पर हम एग्जांपल हम ले लेंगे। ठीक है, रूल जो होता है वो सेम होता है, रूल सेम। ठीक है, रूल यही होता है कि हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे में 3 वैल्यू 33.3, 3.11, 0.313, तो इसमें यह देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू किस में है। पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू जिसमें है अपना सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर सिग्निफिकेंट फिगर अपना उसी में होगा। ठीक है, जैसे पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू हम लोग किस में आता है, ये 33.3 में आता है। जैसे पॉइंट के बाद इसमें 1 वैल्यू है, इसमें 2 वैल्यू है, इसमें 3 वैल्यू है। तो अपना जो आंसर होगा वो भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट तक होना चाहिए। एडिशन में जो आंसर होगा वो पॉइंट के बाद राउंडिंग ऑफ करके, यहाँ मेनली राउंडिंग ऑफ का यूज़ है, तो इसमें राउंडिंग ऑफ करके पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। जैसे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, 33.3 है, 3.11 है, 0.313 है। इसे अगर हम सिंपल ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 2, 3, 7 आएगा और ये 36.723 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमें इसे आंसर लिखना है किसके, आंसर इस सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है। तो इसे देखना है कि पहले देखना है पॉइंट के क्वेश्चन में पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू किसमें है, तो अपने को पेरेंट वैल्यू उसे ही मान लेना, उसी के अनुसार से अपने सॉल्यूशन में उस वही सेम डिजिट पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही आंसर सॉल्यूशन में भी होगा। तो हमारा आंसर सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए। तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करें 36.723 यहाँ तक होना चाहिए। तो इसका क्या, 7 के बाद 2 है तो 5 से कम है तो सेम वैल्यू रह जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36.7 सेम। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन ले सकते हो। सब्ट्रैक्शन में कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक
ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लेना है 62.831 22.495492, ये कोई वैल्यू है। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। जैसे आप इसे घटा सकते हो, अभी कुछ नहीं है, 0 है, तो इसे घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा, जैसे हम लोग निकालते हैं इसका, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। 62.831 माइनस 22.5492, तो इसका आंसर आ गया 38.2818। तो यहाँ पे आ गया 38.2818, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, पर हमें आंसर किसके लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है, सिग्निफिकेंट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें भी ये देखना है कि पॉइंट के बाद अपना पेरेंट 62.831 था और उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 24.5492। तो सबसे कम पॉइंट के बाद डिजिट किस में है, तो इसमें है 64, इसमें है 62.831 में पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, इसमें 4 डिजिट तक है। तो हमें आंसर में इसके अनुसार से चलना होगा। तो आंसर में यहाँ पे आया 38.2818, तो इसे हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 38.28। अब 1 लिखना है, 1 के बाद क्या है, 8 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो हम इसे 2 कर देंगे। ये इसका ये आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान है, जैसे ये हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम राउंड ऑफ करना देख चुके थे, ठीक है। आप अगर नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो वो लेक्चर। फिर आता है ये अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एंड डिवीज़न, इन दोनों का रूल भी अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा ही है, लेकिन इन दोनों के जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल ये था कि पॉइंट के बाद जिसमें कम वैल्यू होगा, पॉइंट के बाद जिसमें कम डिजिट होगा, आंसर उसके अनुसार से होगा। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में अलग रूल है। इसमें वो रूल है कि जिस वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, द वैल्यू विच हैव सिग्निफिकेंट फिगर लेसर, lesser significant figure, then that will be the parent value। जिस भी क्वांटिटी का, जैसे 2 क्वांटिटी वगैरह हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जिस भी वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, आंसर हम उसके अनुसार से लिखेंगे। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 142.06 ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.23। अब हमें इसका आंसर लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो सीधा हम इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 142.06 0.23, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये देख लेते हैं क्या आएगा, 142.06 इंटू 0.23 है ना, इसका आंसर आएगा 326.738। ऐसे ही हुआ ना, ये कुछ गलती की है ना मैंने, क्योंकि अच्छा 0.23 की जगह 2.3 शायद हो गया। अच्छा फिर से देख लेते हैं, ठीक है। 142.06 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.23 से, 32.6738। अच्छा यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, तो 32.6738 ये आंसर आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर को
तो अपना ये आंसर आएगा। लेकिन हमें आंसर किसके फॉर्म में लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है। तो हम पेरेंट में क्या देखे थे, पेरेंट हम उसे बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में पेरेंट वैल्यू जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होता है, तो हम इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, पहले का 1 2 3 4 5 यहाँ पे ज़ीरो भी काउंट हुआ क्योंकि दो नॉन ज़ीरो के बीच में है। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 2, क्योंकि पॉइंट के इधर लेफ़्ट साइड जिसके जीरो के बाद लेफ़्ट कुछ नहीं हो तो वो ज़ीरो काउंट में नहीं आता। तो हम इसे हमारा पेरेंट जो पेरेंट के अनुसार से जो हमारा सॉल्यूशन आया उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर वही होना चाहिए जो हमारा सब जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 32.6738 यानी यहाँ तक ही होना चाहिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 33 डायरेक्ट। वो इसलिए क्योंकि 32 पॉइंट के बाद 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो हम इसके पहले वाला एक वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसे ही सेम हमें डिवीज़न में करना है। डिवीज़न में भी वही रूल है कि जिस वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा आंसर हमें उसी का सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर लिखना है। जैसे आप एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल छोटा सा ही लेते हैं, 0.90 को डिवाइड करना है 4.26 से। तो हम अब इसे डिवाइड करते हैं 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26। इसका वैल्यू कैलकुलेट हम लोग करते हैं कैलकुलेटर से, 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26। आंसर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.2112676053। ये डैश डैश है जो भी आ रहा हो, ठीक है, वहाँ तक नहीं जाना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर जिसका कम इतना इससे तो कम ही आएगा दोनों में, जिसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका 3 है तो इससे तो कम ही आएगा या इसके बराबर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अपना क्या है कि रूल ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर पहले दोनों वैल्यू का निकालते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, एक जीरो का काउंट नहीं होगा, एक जीरो का होगा, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो हमारा जो आंसर है वो इसके अनुसार से होना चाहिए। ये अपना हो गया पेरेंट वैल्यू, इसी के अनुसार से वैल्यू का। तो ये आ गया, बहुत ये लंबा चौड़ा आंसर आ गया, तो इसका सीधा आंसर इस सिग्निफिकेंट फॉर्म होगा, सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म में होगा। सिर्फ 2 होना चाहिए, तो 0 तो काउंट नहीं होता है, तो 2 1 यहाँ तक होगा। अब जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो इसके बाद भी 1 है, तो लेस देन 5 है, तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.21, ठीक है। अब जैसे इसका यूज़ कहाँ कहाँ है ये पहले देखते हैं। अब जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे करके, जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि इच साइड ऑफ ए क्यूब इज़ मेजर टू, कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि कोई क्यूब है, उसका कुछ साइड है, जैसे साइड दिया हुआ है 7.52, ठीक है। मीटर दिया हुआ है क्यूब का, तो सारा साइड का लेंथ बराबर होता है 7.52 है। तो अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यू होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यू, तो साइड क्यू आएगा 7.52 का क्यू। तो अब 7.52 का क्यू कैसे आएगा, जैसे 7.52 इंटू 7.52 इंटू 7.52, सॉरी यहाँ, तो इसमें तो तीनों वैल्यू बराबर ही है, तीनों में का सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, ये 7.52, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तीनों में 3 है। तो हमारा जो ये इसका आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर कुछ भी निकल के आया है,
तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू किसके अनुसार से होगा, उसका वैल्यू अपना पेरेंट तो तीनों है, तीनों अपने आप में, क्योंकि तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, लेसर सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब का है तो साइड बराबर है, तीनों का सेम होगा। तो हमारा जो वैल्यू जो आंसर आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए। ये आप इसे कैलकुलेट कर लो, ये जो जितना बड़ा भी पॉइंट का वैल्यू आए, कुछ भी आए, जैसे हम पहले ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर लेना, हम आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो जो लेसर है वही होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू, ठीक है। तो आगे ये देखते हैं, आगे जैसे कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए बॉक्स इज 2.3 kg, कि किसी बॉक्स, कोई बॉक्स है, ठीक है, उसका मास 2.3 kg है। ये मैं बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वहीं देख के बता रहा हूँ। 2 मार्बल्स ऑफ ए मास इज 2.15 ग्राम एंड 12.39 ग्राम आर एडेड टू इट। फाइंड द टोटल मास ऑफ ए बॉक्स टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपल, इसमें वही है, क्वेश्चन को घुमा रहा है, वो उससे मतलब नहीं है। उसके साथ दो प्लेट है, कोई और प्लेट है साथ में, ठीक, किसी बॉक्स है उसमें 2 प्लेट रखा हुआ है, एक प्लेट का मास है 0.00215 किलोग्राम है, ठीक है, ग्राम में दिया हुआ था, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। फिर एक और प्लेट है, ऐसे प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, यहाँ पे इसका भी मास है 0.01239 किलोग्राम है, ठीक है, ये प्लेट 1 और प्लेट 2 का मास है। तो अब तीनों का वैल्यू लिखना है किसके फॉर्म में, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, तो इसका सीधा आप ये तीनों को ऐड कर दो। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्या बताया था कि पॉइंट के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसके अनुसार से उसका आंसर होता है। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका आंसर में क्या आएगा, उसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में होना चाहिए, बस यही, क्योंकि इसका 2.3 है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में नहीं, सॉरी, मतलब एडिशन में तो ये होता है कि पॉइंट के बाद का वैल्यू देखा जाता है। तो आंसर में जो भी है उसके पॉइंट के बाद सिर्फ 1 वैल्यू होना चाहिए, इधर जो भी हो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 वैल्यू होना चाहिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको सच में लेक्चर वगैरह अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू।